तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है, उनमें देखिए पवन सिन्हा हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं। पवन जी, स्वागत है आपका नवभारत पर भी और भी अपडेट पहुंचाएंगे दर्शकों तक। पवन सिन्हा जी, आपके पास मैं आऊंगी। कभी प्रलोभन देकर, कभी डराकर, कभी धमकाकर, बहला फुसलाकर, बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जिसके जरिए बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों में धर्मांतरण का ये गंदा धंधा चलाया जा रहा है। ऐसे तो हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे यहाँ पर, जिस पैमाने पर एक पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है धर्मांतरण कराने को लेकर। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात इसमें कह दी और वही मेरा उत्तर भी है। आपने स्पष्ट कह दिया हिंदू इसमें अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यही तो स्ट्रेटेजी है, यही तो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देश में बहुत सारी पॉकेट्स लगातार ऐसी बनती चली जा रही हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन को, क्रिश्चियन पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये केवल हिंदुओं के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे खासे काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं और इसमें सिख हैं, उन लोगों का भी धर्मांतरण लगातार किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है। नहीं तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो लोग इसको डिफेंड करते हैं धर्मांतरण को, कि बहरीन से पैसा क्यों आ रहा है इसके लिए। कभी ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें हवाला क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। हवाला धर्मांतरण के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। तो जो लोग धर्मांतरण नहीं कर रहे लेकिन सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मन में मेरे श्रद्धा है। लेकिन जो सेवा के नाम पर, लालच के नाम पर धर्मांतरण कह रहे और ये भी कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा रिलीजन है, आपका रिलीजन इतना अच्छा नहीं है, जिसमें तुम थे वो बेकार है, ये यहाँ आ जाओ। तो ये सारे लोग कल्प्रिट्स हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल पवन सिन्हा जी, क्योंकि कई राज्यों में तो पहले से ही कानून है और वहां पर मामले भी दर्ज लगातार किए जा रहे हैं। बावजूद इसके पूरे देश में एक जैसा सख्त कानून लागू हो, इसको लेकर याचिका लगाई गई है। मेहताब उस्मानी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि पवन सिन्हा जी ने कहा कि एक हवाला के जरिए बाकायदा बाहर से फंडिंग हो रही है। पवन सिन्हा जी, अगर कुछ मामलों को हम देखें तो देखिए क्या एक माइंडसेट चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले काफी वक्त से। देखिए, हमने दमोह का मामला याद है जहां ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप था, मासूम बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। इसके अलावा बच्चों को पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, ये मामला सामने आया था जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें फतेहपुर यूपी की, तो वहां पर गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, जिन्हें नौकरी देने के नाम पर पहले प्रलोभन दिया गया। वहीं पर ईसाई बनाने का भी आरोप है, उसमें भी नौकरी देने का नाम था, जिसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक हफ्ते के अंदर। अप्रैल से अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको वो मामला भी याद होगा जिसमें कि विकलांग बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसके जो रैकेट थे वो विदेशों से जुड़े हुए थे। ऐसे में ये समझना होगा कि ये खेल कहां से जुड़ा हुआ है। बाकायदा इसके लिए एक फंडिंग हो रही है। अगर इसको भी हम टेरर फंडिंग कह दें तो ये कम नहीं होगा, क्योंकि जो मकसद है धर्मांतरण का वो तो वही है। बिल्कुल ठीक बात है, ये टेरर फंडिंग ही है। जैसे उमर गौतम को जब पकड़ा यूपी पुलिस ने, तो वो बेसिकली यही सब कुछ कर रहा था। और उसके बाद भी जो दूसरे काजी जहांगीर आलम काजमी जब पकड़े गए थे तो उनके पास तो ऐसे सबूत निकले हैं और चार्जशीट कोर्ट में इस वक्त दाखिल की जा चुकी है। उसके साथ साथ हम डीजीपी केरल मिस्टर जैकब साहब का स्टेटमेंट जरूर इस समय याद करें। और उस वक्त के मुख्यमंत्री को उसमें स्टेटमेंट देना पड़ा था कि ये जो भी धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण बहुत सोची समझी साजिश है, भारत के खिलाफ एक युद्ध है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मसला ये लिया है श्री अश्विनी उपाध्याय जी की पिटीशन पर, ये कोई सामान्य बात नहीं है। माननीय कोर्ट उतना बड़ा, इतने छोटे मोटे मुद्दे नहीं लेती है। तो ये भारत के खिलाफ युद्ध मानता हूं मैं इसको। इसकी स्ट्रेटेजी अलग है, टेररिज्म की स्ट्रेटेजी अलग है, इंसर्जेंसी की स्ट्रेटेजी अलग है। तो ये बाकायदा स्ट्रेटेजी के आधार पर ये किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है। मेहताब उस्मानी जी से जवाब डाल लेते हैं। मेहताब जी, तो इस तरह की बात सामने आ रही है कि खासतौर पर ये स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है। जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले सामने आए, या फिर जैसा कि उन्होंने बताया कि जब विकलांग बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा था तो उसके तार विदेशों से जुड़े हुए नजर आ रहे थे। तो ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग की जा रही है और विदेशों तक से तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप भी तो मानेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नहीं, देखिए मैडम, ये तो आप लोग मान सकते हो क्योंकि आपने सिर्फ मेहताब उस्मानी जी, आप लोग नहीं सुन ली, आप मेरी बात सुन ले, आप ये मत कहें मेरा मानना है। देश के लोग देश में बाहर नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक लाइन सुन ले आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। पहले सुन लीजिए, आप मुझे सुनिए, आप अपनी बात बताइए। बोलिए। देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी आपने देखा होगा कि करीबन 20,000 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया। कोई दबाव नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई किसी तरीके का कुछ नहीं था।
हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो जबरन सुनिए, क्यों धर्मांतरण नहीं की कर बात रहे? कर रहे तो हैं। वो धर्म वो धर्म अपनी परिवर्तन स्वेच्छा नहीं से, हमारा संविधान आजादी दूसरी देता बात, है कि आप अपनी मिशनरी- स्वेच्छा सुन से लीजिए। धर्मांतरण कर सकते हैं, लेकिन सुन प्रलोभन लीजिए। देकर, डराकर, मतलब धमकाकर, अगर कोई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम बनता है तो वो जोर जबरदस्ती है, अगर कोई और धर्म अपनाता है बिल्कुल तो वो नहीं, स्वेच्छा हम है। ईसाई मिशनरीज की भी नहीं। बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप डिबेट में देर से जुड़े हैं, हमने इसलिए इसी शायद आपको पैनल पता में नहीं है। क्रिश्चियंस की भी बात की इस्माइल साहब। बिल्कुल नहीं। मेरी एक सुन लीजिए, बोले, यार, पवन पहले से ना सुन बोले लीजिए आप। पहले सुन लीजिए मैडम। हाँ, तो और बोलिए। दूसरी बात ये कि कोर्ट में अभी तक कितने मामले दर्ज हुए हैं कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं कितने आपको, मामले दर्ज हैं? जी, वो जी, मैं आपको बताइए। पूरा का पूरा हिसाब दे देती हूँ, और मैं आपको बता देती नहीं, हूँ कि मुझे सिर्फ केस दर्ज बताइए कितने अभी हुए उत्तर प्रदेश में 200 से आधार ज्यादा के मामले लिए दर्ज हुए जब से कानून बना है। और देखिए मैं आपको कितने बताऊं, दमोह में कार्रवाई हुई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश कार्रवाई फतेहपुर नहीं, में मैडम। कार्रवाई हुई है। मामले कितने दर्ज हुए? पर्सनली किसने रजिस्टर्ड कराया केस के मेरे सभी साथ जबरदस्ती सभी धर्म परिवर्तन कराया सबसे गया? ज्यादा उत्तर प्रदेश के कितने बलिया में मामले? मामले दर्ज हुए हैं, और ये बाकी कितने? जिन जिन राज्यों में है वहाँ लगातार ऐसे मामले ये सामने सब- आ रहे हैं। अभी एक भी मामला ऐसा कोई दर्ज नहीं हुआ। क्या बात ठीक कर रहे है? सर, या हुआ तो आप डिस्प्ले कीजिए अपने देखिए, क्या बात कर रहे हैं? विकलांग बच्चों को जब जबरन दो धर्मांतरण सब्सिडी कराया के गया, आपने नाम नहीं तो मैंने सुना? आपको बताए हैं उस्मानी साहब। मेरी बात सुनिए, सर सुन लीजिए। कुमार गौतम का नाम मैंने आपको बताया है। कुमार गौतम का नाम नहीं सुना आपने? एक एजेंडा है देश को बल कराने के लिए और कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, उत्तर प्रदेश में 291 मामले दर्ज हो चुके हैं। मेरी बात सुनिए मेहताब उस्मानी, 2020 में जब से कानून बना है उत्तर प्रदेश में 291 मामले दर्ज हो चुके हैं, बाकायदा इसकी लिस्ट है। क्या आपने उमर गौतम का नाम नहीं सुना? उमर गौतम का नाम नहीं सुना? विकलांग बच्चों का जबरन धर्मांतरण किया गया, क्या उसके अकाउंट में बाहर से पैसे नहीं आए? क्या बात करते हैं आप? उमर गौतम को इतने अंबर जैदी, आप जवाब दें, अंबर जैदी आप जवाब दें, मेरे ख्याल से इनकी अंबर जैदी आप जवाब दें। अचानक कैसे नजर? मैं एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, अगर मुझे इजाजत नहीं श्वेता जी। ठीक है, बोले पवन जी। बस 10 सेकंड में सबसे पहला मामला कर्नाटका में आया था। बिल्कुल। ये कोई प्लान नहीं, आज से कई साल पहले आया था। उसके बाद जिन डीआईजी साहब, डीजीपी साहब जैकब साहब का मैंने जिक्र किया, वो केरल के हैं और खुद क्रिश्चियन हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष का एजेंडा है। ये बहुत समय से लगातार प्रॉब्लम चल रही है, और इसके खिलाफ कई सरकारों ने, उड़ीसा सहित कई सरकारों ने इसके खिलाफ अपनी चिंता जाहिर की और केस दर्ज की। बिल्कुल, मैं बता देती हूँ ना कौन कौन से जो राज्य हैं। उड़ीसा में सबसे पहले कानून बना, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, और अब उत्तराखंड में भी है। मुझे एक बात बताएं मेहताब उस्मानी, क्योंकि और भी गेस्ट हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप साफ साफ कह रहे हैं ये एक प्रोपेगेंडा है, यानी सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ना कि कोई ऑर्डर सुनाया है, ना कि कोई कानून बिल्कुल, बनाया है। तो टिप्पणी की है ना कि टिप्पणी राष्ट्र की करना सुरक्षा के लिए अधिकार खतरा है। तो टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को ही कर सकता है। कोई सुप्रीम कोर्ट मतलब आप नहीं मानते कि जबरन धर्मांतरण हो रहा है? बिल्कुल नहीं। मेहताब उस्मानी कैसी हास्यास्पद बात करते हैं? दुनिया कैसी बातें कर रहे हो यार आप? एक सिंपल सी बात है कि देश के लोग देश में ही है ना, बाहर तो नहीं जा रहे हैं धर्म परिवर्तन करके। तो आपको जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होता देश में। मेहताब उस्मानी हाँ या ना में जवाब दें। जबरन परिवर्तन देश में नहीं होता। दुनिया में जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। कैसी बात करते हैं मेहताब उस्मानी, कैसी बात करते हैं? ठीक है, हम हाफिज गुलाम सरवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख लेती हूँ। हाफिज गुलाम सरवर जी, आप स्कॉलर हैं, आपने हमेशा इस तरह के मामले देखे, क्या अभी मानते हैं मेहताब उस्मानी की तरह कि जबरन धर्म परिवर्तन जैसा कुछ होता ही नहीं है? जो भी धर्म परिवर्तन करता है वो अपनी मर्जी से करता है, उसे कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो तो ऐसी टिप्पणी है। ये दो बातों को पहले कह दूं, हाँ, और स्पष्ट शब्दों में कह दूं। एक तो भारत का संविधान और दूसरा हमारा कुरान। अभी एक हदीस सुना रहे थे हमारे पैनलिस्ट, हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं वो, लेकिन बहरहाल उस पर मैं बाद में आऊंगा। ना तो हमारी जो तहजीब है, ना हमारा कल्चर, ना हमारा मजहब, और ना हमारा संविधान इस बात की कहीं से भी अनुमति देता है कि आप किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन कराएं। जबर शब्द का ही विरोध किया गया है इस्लाम में भी, और मैं समझता हूं भारतीय संविधान में कहीं भी इसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये इस आरोप में दम तो है, लेकिन ये एक पक्षीय नहीं है।
मतलब- इस आरोप को कोई ये ना समझे कि ये इस्लाम पर लग रहा है या क्रिश्चियनिटी पर लग रहा है बिल्कुल या सही। बौद्धिज्म पर लग रहा है, ये हिंदू धर्म पर भी लागू होता इस्लाम है। यही कहता है जबरन क्या? धर्मांतरण कोई भी करे, धर्म परिवर्तन ना करो तो जबरन बलात्कार कर धर्मांतरण दो। कोई भी करे, लेकिन मुझे एक मामला बता दीजिए, जबरन एक धर्म मामला, परिवर्तन मुझे हमारी एक तो मामला घर बता दीजिए जहाँ वापसी किसी है। हिंदू ने, जहाँ हिंदुओं ने धर्म वापसी परिवर्तन क्या कराया है? हो, एक मामला बता दीजिए। से जुड़ा हूँ मैं, बिल्कुल सुनाऊँ आप तमाम लोगों की बात, तो आप भी सुन लें। जबरन धर्म परिवर्तन तो बेचारे वसीम रिजवी का करवाया आप लोगों ने। जबरन? जब क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर? घोटाले में जब लिप्त उन्होंने था, खुद कहा था, उससे बचने उसको के निकाल- लिए- त्यागी बने हैं वो। आपके पास दरअसल कोई उदाहरण नहीं है, इसलिए वसीम रिजवी का आप जिक्र कर रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन, उनकी जो वेशभूषा है उसको देखा है आपने, उनकी जो बात, संतुष्ट है, कैसी बात करते हैं? सिंपल सा लॉजिक है। एक बात, बहुत दूसरी सिंपल बात लॉजिक को ये बात है। आप जरूर सुने। हाँ, बोलो। आपका आरोप है विदेशी टीवी पे ये बैठे हो सरकार आकर के। करेगी, है ना, कोई किसी व्यक्ति चीज का संगठन- कोई- सुप्रीम कोर्ट सरकार से खुद सवाल पूछ रहा है। सरवर जी, सुप्रीम कोर्ट सरकार से खुद सवाल पूछा, कैसी बात करते हैं आप? भारत में सर्वाधिक धन मठों में और आश्रमों कहाँ से में कहाँ है। चले गए आप? तो क्योंकि आपके पास क्यों इस पर मुंह बोलने देख के लिए रहे हैं? आप डॉक्टर एच एस रावत, लेकर हमारे पास डॉक्टर एच एस रावत, परिवर्तन कराइए क्या आपको ना। लगता है कि सरवर जी जो बोल रहे हैं उसमें जरा सी भी कोई व्यवहारिकता है, कोई हमें लॉजिक क्या है? जरूरत है आपका धर्म परिवर्तन कराने की? पैसे वाले होना कोई गुनाह थोड़ी है। अरे हम तो फख्र से कहते हैं हम पैसे वाले लोग हैं, फख्र से कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है इंटरनेशनल जीडीपी में हमारा 55% था। आपको खुद नहीं ये तो मुगलों के आने के बाद हमारी स्थिति खराब हुई। क्या सुनिए सर, तो हमारे लिए फख्र की बात है, लेकिन हमने किसी का नहीं बताया। आप ही झूठ बोल रहे हो सर। भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ? 25% से अधिक वो धन धर्म अभी परिवर्तन नहीं मौजूद था क्या है। वहाँ पर? क्या हो गया? 2% उससे क्या हो गया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा लगता है कि आज आप बिना तैयारी कोई के आए। पाप है? कोई पाप है? को बढ़ाने में आप पैसे अरे क्यों तो दे अच्छी रहे हैं? बात है। एक्सेप्ट करो। ये तो अच्छी बात है। और आपने उस बात का जिक्र भी किया, इस देश के अंदर कितने ही आश्रम और मठ ऐसे हैं जो दुनिया की बहुत सेवा कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हमारे पास बहुत पैसा है।